गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह 2019 का पेपर है, राष्ट्र गौरव का 2019। ये राष्ट्र गौरव का पेपर है। राष्ट्र गौरव का पेपर 2019 का है। इसके पहले हमने 2021 का कराया था आप लोगों को राष्ट्र गौरव का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? विकल्प ए है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी है महात्मा गांधी जी, विकल्प सी है लोकमान्य तिलक और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, शाही स्नान का संबंध है। शाही स्नान का किससे संबंध है? विकल्प ए है नामकरण से, विकल्प बी है जन्म से, विकल्प सी है कुंभ मेला से और विकल्प डी है किसी से नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। शाही स्नान कुंभ मेला से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 3, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए है विवेकानंद, विकल्प बी है दयानंद, विकल्प सी है केशव चंद्र और विकल्प डी है बंकिम चंद्र। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 विकल्प ए है 13 अप्रैल 1919, विकल्प बी है 13 अप्रैल 1920, विकल्प सी है 13 अप्रैल 1921 और विकल्प डी है 13 अप्रैल 1922। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर लाहौर में हुआ था। अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, बाबा साहब किसे कहा जाता है? बाबा साहब किसे कहा जाता है? विकल्प ए है भीमराव अंबेडकर को, विकल्प बी है गांधी जी को, विकल्प सी है दादा भाई नौरोजी को और विकल्प डी है लाला लाजपत राय को। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है जो संविधान के प्रारूप अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? विकल्प ए है इकबाल, विकल्प बी है कवि प्रदीप, विकल्प सी है बंकिम चंद्र और विकल्प डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। जनगण मनगढ़ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 5 जून, विकल्प बी है 5 मई, विकल्प सी है 22 अप्रैल और विकल्प डी है 15 अप्रैल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विकल्प ए है
ऋग्वेद, विकल्प बी है अथर्ववेद, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है सामवेद। इन चार विकल्पों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए है 1858 में, विकल्प बी 1885 में और विकल्प सी है 1880 में, विकल्प डी है 1890 में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? विकल्प ए है आगरा, विकल्प बी है दिल्ली, विकल्प सी है जयपुर और विकल्प डी है मुंबई। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? तो विकल्प ए है मौर्य वंश, विकल्प बी है गुप्त वंश, विकल्प सी है शुंग वंश और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। 9 रत्न संबंधित थे। 9 रत्न किससे संबंधित थे? विकल्प ए है अकबर से, विकल्प बी है शिवाजी से, विकल्प सी है अशोक से, विकल्प डी है किसी से नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। 9 रत्न अकबर से संबंधित थे। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? यानी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो विकल्प ए है जयपुर, विकल्प बी है आगरा, विकल्प सी है जोधपुर और विकल्प डी है दिल्ली। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, जो राजस्थान में है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प ए है विवेकानंद, विकल्प बी है राजा राम मोहन राय, विकल्प सी है दयानंद सरस्वती, विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से किसे कहा जाता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय हैं, जो सती प्रथा का अंत करने में का मुख्य योगदान दिए थे। और पुनर्जागरण में सभी हैं, लेकिन इसके जन्मदाता राजा राम मोहन राय हैं। इसके अलावा पुनर्जागरण में विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प है राष्ट्रपति, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है मुख्यमंत्री और विकल्प डी है राज्यपाल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। संख्या 16। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। यानी महात्मा गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? विकल्प ए है भारत से, विकल्प बी है अमेरिका से, विकल्प सी है इंग्लैंड से और विकल्प डी है अफ्रीका से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। महात्मा गांधी ने वकालत की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 17।
आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? तो विकल्प ए है अफगानिस्तान, विकल्प बी है भारत, विकल्प सी है मिस्र और विकल्प डी है मेसोपोटामिया। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। विशाल स्नानघाट संबंधित है। विशाल स्नानघाट कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प ए है हड़प्पा से, विकल्प बी है मोहनजोदड़ो से, विकल्प सी है लोथर से और विकल्प डी है अन्य से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। विशाल स्नानघाट मोहनजोदड़ो से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज में मूल इकाई को क्या कहा जाता था? विकल्प ए है परिवार, विकल्प बी है ग्राम, विकल्प सी है जन और विकल्प डी है शिक्षा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। अन्न प्रशासन संबंधित है। अन्न प्रशासन किससे संबंधित है? विकल्प ए है भोजन से, विकल्प बी है शिक्षा से, विकल्प सी है संन्यास से, विकल्प डी है विवाह से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। अन्न प्रशासन भोजन से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। दर्शन से संबंधित है। दर्शन किससे संबंधित है? विकल्प ए है वेद से, विकल्प बी है पुराण से, विकल्प सी है उपनिषद से और विकल्प डी है रामायण से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। दर्शन वेद से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। इंद्र का संबंध था। इंद्र का किससे संबंध था? विकल्प ए अग्नि, विकल्प बी है वायु, विकल्प सी है वर्षा, विकल्प डी है वनस्पति। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। इंद्र का संबंध वर्षा से है। और प्रश्न संख्या 23। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है भीमराव अम्बेडकर, विकल्प सी है जवाहरलाल नेहरू और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रथम वर्ण कौन सा है? प्रथम वर्ण कौन सा है? तो विकल्प ए है क्षत्रिय, विकल्प बी है वैश्य, विकल्प सी है शूद्र, विकल्प डी है ब्राह्मण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। वर्ण व्यवस्था में प्रथम स्थान ब्राह्मण का है और यह सीरियल है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगले प्रश्न होते हैं। ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है 25वां। यह राष्ट्र गौरव का 2019 का पेपर है और इसके पहले हमने 2021 का पेपर 4 वीडियो में कराया था। ये 2019 का पेपर है, इसको भी हम 4 वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। हमारा पहला वीडियो है पार्ट 1 और 25-25 क्वेश्चन का हम सीरीज बनाते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके और आप आसानी से उसे पढ़कर समझ सकें। तो प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 2। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। पुरुषार्थ 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। ये तो राष्ट्र गौरव के लिए है लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके जो प्रश्न हैं वो अन्य परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप देखिएगा
और इसके प्रश्नों को आप समझिएगा और उसे याद करिएगा या नोट बनाइएगा। यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी होगा। यह सिर्फ राष्ट्र गौरव के लिए नहीं है बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही हम पर्यावरण, राष्ट्र गौरव, राजनीति और सामाजिक विषय के एक एक प्रश्न टॉपिक से हम आपको पढ़ाते रहेंगे और बताते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार आप सभी को।